हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे जियोग्राफी सब्जेक्ट से मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर में हमें करने हैं जो लैंड है, जो लिथोस्फीयर है हमारा, या फिर जो लैंड है अर्थ का, वो कितने फॉर्म्स में पाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और यह इस जो चेंजेस के या फिर इनके फॉर्म होने के जो रीजन है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विद इन द अर्थ ए कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, मीन्स कि अर्थ के अंदर जो है और बाहर भी कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहते हैं, और इन मूवमेंट को जो है हम इंटरनल प्रोसेस भी कहते हैं। जो मूवमेंट अर्थ के अंदर होते हैं उनको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके द्वारा कि लैंड के डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं, और आप अपने चारों तरफ जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को देख सकते हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया और फिर वैलीज हो गई। ठीक है, तो ये जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं अर्थ के अंदर, यही जो है काज करते हैं अपलिफ्टमेंट तो या फिर द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो अर्थ का सरफेस जो है इसे या तो अंदर की तरफ धंस जाता है और वैली, रिवर या ओशियन जो भी बनाता है, और फिर या तो अपलिफ्टिंग हो जाती है तो माउंटेन रेंज या माउंटेन या प्लेटू बनते हैं। ठीक है, तो डू यू नो ए हिल इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो माउंटेन भी जो होते हैं या हिल जो होते हैं वो जो होते हैं वो भी एक ग्राउंड ही है। ठीक है, लेकिन वो जो है जनरली हायर होते हैं और इनका एलिवेशन जो है 600 मीटर से ज़्यादा होता है, तब हम इनको माउंटेन कहते हैं। और कुछ हमारे माउंटेन जो है जिनकी हाइट जो है 8000 मीटर है या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, इस फिगर में हम देख लेंगे कि माउंटेन क्या है, प्लेट्यू क्या है। माउंटेन जो होते हैं जिनकी की हाइट 8000 मीटर या उससे ज़्यादा होती है उनको हम माउंटेन कहते हैं। कहीं कहीं पे अर्थ सरफेस जो है उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है, लेकिन ऊपर जाके वो जो है बिल्कुल स्लोप नहीं होता, बिल्कुल वो मीन्स की पठार जैसा प्लेन होता है। तो ऊंचाई पे जाके जब प्लेन होता है तो उसको प्लेटू कहते हैं। ठीक है, और सिंकिंग की वजह से, अर्थ सरफेस के सिंकिंग की वजह से जो बनते हैं उसको लेक बोलते हैं। ठीक है, इन नदियों के ब्रांचेस को ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। इस्थमस आपने पढ़ ही लिया, दो लैंड को बीच में जो पतला सा लैंड एरिया जोड़ता है उसको इस्थमस बोलते हैं। ये स्ट्रेट हो गए जब जो है कि दो रिवर या ओशियन जो है मिलते हैं पतले से चैनल के द्वारा, वाटर चैनल के द्वारा, तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। और जब बहुत सारे माउंटेन होते हैं एक साथ तो हम उनको माउंटेन रेंज बोलते हैं। हिल्स की जो हाइट है वो कम होती है, माउंटेन की हाइट जो है ज़्यादा होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कुछ तो इंटरनल प्रोसेस होते हैं अर्थ के अंदर, जिसकी वजह से कि अर्थ का सरफेस या तो सिंक हो जाता है या तो अपलिफ्टमेंट हो जाती है। तो इसे सिंक होने से लेक और अपलिफ्टमेंट से माउंटेन वगैरह बनते हैं, माउंटेन और हिल्स बन जाते हैं। कुछ प्रोसेस जो है एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कि क्या हो गया एक्सटर्नल प्रोसेस में continuous wearing down the and rebuilding of the land surface. The wearing away the earth surface is called erosion. erosion पता ही है, इससे पहले के चैप्टर में आपने पढ़े हुए हैं erosion के बारे में। उसके बाद जो होता है surface is being lowered by the surface of process of erosion and rebuilt by the process of डिपोजिशन। तो इरोजन के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि सरफेस जो लैंड फॉर्म होता है, जो लैंड का सरफेस होता है वो जो है धीरे धीरे डीप होता जाता है, और डिपोजिशन अगर होता है तो धीरे धीरे वो हाइट होती जाती है उसकी, उस एरिया की। तो ये दो प्रोसेस होते हैं जो कि रनिंग वाटर के द्वारा होते हैं या फिर विंड के द्वारा भी होते हैं कभी कभी। तो इन लैंड फॉर्म्स को हम जो है डिफरेंट ग्रुप में वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, इनके हाइट के और स्लोप के आधार पे, एलिवेशन के और स्लोप के आधार पे। पहला हो गया माउंटेन, दूसरा हो गया प्लेटू और थर्ड हो गया प्लेन। माउंटेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल एलिवेशन होते हैं अर्थ सरफेस के। ठीक है, जो माउंटेन होते हैं वो अर्थ सरफेस के नेचुरल एलिवेशन होते हैं, और इनका जो है
बेस जो है ब्रॉड होता है, ठीक है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई होती है देन द सराउंडिंग एरिया। और कुछ माउंटेन जो होते हैं वो हायर होते हैं, मीन्स की क्लाउड से भी हायर होते हैं, या फिर हम जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हम जो है वो हम माउंटेन इतने हाइट पे होते हैं कि उनके क्लाउड को हम टच कर पाते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, और जैसे जैसे हम माउंटेन पे ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, और ग्लेशियर्स भी वहाँ पाए जाते हैं। कुछ माउंटेन में जो है परमानेंटली फ्रोजन रिवर होती है, आइस की रिवर होती है जो कि परमानेंटली फ्रोज्ड होती है, और इनको हम ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। और कुछ माउंटेन तो ऐसे होते हैं कि जिनको कि हम देर आर सम माउंटेन यू कैनॉट सी एज दे आर अंडर द सी बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप आर स्टीप, लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो ये तो हो गया। तो आप समझ गए कि माउंटेन की किसको कहते हैं। फोल्ड माउंटेन जो हिमालय है ये फोल्ड माउंटेन है, मीन्स कि अर्थ सरफेस के फोल्डिंग की वजह से बना है, तो इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। माउंटेन में भी अरेंज इन ए लाइन नोन एज द रेंज, माउंटेन रेंज भी होते हैं, क्योंकि जब कई सारे माउंटेन एक साथ एक लाइन में लगे होते हैं तब उनको माउंटेन रेंज कहते हैं, ठीक है। और ये पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी जो है कि कई किलोमीटर तक इनकी लंबाई होती है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक। और द हिमालय, द एल्प्स एंड द एंड्रीज आर द माउंटेन रेंज ऑफ द एशिया, यूरोप एंड द साउथ अमेरिका, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है एशिया महाद्वीप में पाया जाता है, एशिया कंटिनेंट में। और यूरोप में कौन सा, एल्प्स माउंटेन रेंज पाया जाता है, और एंडीज माउंटेन रेंज जो है ये जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। माउंटेन वेरिंग इन देयर हाइट एंड द शेप। There are three type of mountains: fold mountain, block mountain and the volcanic mountains. तो हिमालय जो है हमारा फोल्ड माउंटेन में आता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन एंड रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक होते हैं। द अरावली रेंज इन द इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया में जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मीन्स की अरावली रेंज है, तो ये जो है कि बहुत ही ओल्डेस्ट है, मीन्स की सबसे पुरानी है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, और ये जो है कि इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। और ये फोल्डिंग से जो है बहुत सारे पर्वत ऐसे माउंटेन है जो कि फोल्डिंग से बने हुए हैं, ठीक है। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ठीक है। क्या हुआ है कि कुछ बहुत लंबे समय से इनके होने की वजह से जो है कि इरोजन की वजह से ये जो है कुछ डिक्रीज हो गई है, इनकी हाइट पहले इससे भी ज्यादा थी। एप्लांसियन जो है यह नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है माउंटेन रेंज, और उरल माउंटेन जो है ये रसिया में पाया जाता है। तो ये तो चीज याद होनी चाहिए कि हिमालयन माउंटेन रेंज जो है एशिया कंटिनेंट में पाया जाता है, एल्प्स माउंटेन रेंज जो है यूरोप में पाया जाता है, और एंड्रीज माउंटेन रेंज जो है यह साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि फोल्ड की वजह से जो माउंटेन बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन की वजह से बनते हैं, और वोल्केनिक माउंटेन होते हैं। उसके बाद एप्लांसियन जो है नॉर्थ अमेरिका में है, और उरल पर्वत मीन्स की उरल माउंटेन रेंज जो है रसिया में पाया जाता है। अब हम यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन के बारे में देखेंगे कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर द क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, ठीक है। जब बड़े बड़े एरिया टूट जाते हैं और खिसक जाते हैं आगे पीछे, वर्टिकली खिसक जाते हैं आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे। जब इनका मूवमेंट वर्टिकल होगा तो जो है कि ऊपर नीचे ये खसक जाएंगे, या तो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, जैसे कि ये ब्लॉक्स में टूट गए और इन ब्लॉक्स का या तो अपलिफ्टमेंट हो गया, अल्टरनेट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज द horsters and the lower block are called the graben.
ठीक है। तो जब ये ब्लॉक में माउंटेन, जब ये लैंड सरफेस ब्लॉक में टूट जाता है और उसमें वहां पे वर्टिकली मूवमेंट होता है, या तो अपलिफ्टमेंट या लोअर्ड हो जाते हैं, तो जो अपलिफ्टेड होते हैं उनको हॉर्स्टेड कहते हैं, और ग्रेबन जो है जो कि नीचे की तरफ धस जाते हैं उन ब्लॉक्स को कहते हैं। तो राइने वैली एंड द वोस्गस माउंटेन इन द यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। ठीक है, तो राइने वैली जो है वो यूरोप में, वोस्गस माउंटेन जो है यूरोप में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम वर्ल्ड मैप पे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन क्या होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन वो होते हैं जब किसी वॉल्केनो की वजह से कोई माउंटेन का फॉर्म होता है तो हम उसको वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। और यह जो है माउंटेन किलिमंजारो जो है इन अफ्रीका एंड माउंटेन फ्यूजियामा इन जापान आर द एग्जाम्पल ऑफ द वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? तो राइने वैली है, और वोस्गस माउंटेन इन द यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ द माउंटेन सिस्टम्स। ठीक है, तो राइने वैली और वोस्गस जो है यह जो है ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। और माउंटेन किलिमंजारो अफ्रीका में और माउंटेन फ्यूजियामा जो है यह जो है जापान में है। ये दोनों जो है वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल है। और हिमालयन रेंज और एंडीज पर्वत श्रृंखला और जो है कि अरावली की पर्वत श्रृंखला, ये सारी की सारी जो है कि फोल्डेड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं। माउंटेन जो होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं, स्टोर हाउस होते हैं वाटर का। ठीक है, और बहुत सारी रिवर्स जो हैं इन्हीं माउंटेन्स में जो ग्लेशियर होते हैं, मीन्स की जो जमे हुए आइस होती है, आइस की बहुत ही बड़ी मात्रा जमी रहती है, इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा पिघल के जो रिवर्स निकलती हैं, तो ये इन रिवर्स का सोर्स भी ये ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लोग जो है रहने के लिए और अपने यूज के लिए वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। और इन माउंटेन से जो वाटर आता है इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हाइड्रो जो वाटर से हम पैदा करते हैं उसके लिए भी यूज किया जाता है। रिवर वैली एंड टेरिस आर द आइडियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। तो रिवर वैली जो होती है मीन्स कि जहाँ से रिवर गुजरती है माउंटेन्स के बीच से, तो वहाँ पे जो है क्रॉप कल्टीवेशन हम कर पाते हैं। क्योंकि और माउंटेन जो होते हैं बहुत ही रिच होते हैं फ्लोरा और फाउना में, और ये फॉरेस्ट जो होते हैं माउंटेन पे वो जो है फूड और शेल्टर के लिए यूज किए जाते हैं, और इनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, गम और रेजिन और भी बहुत सारी चीजें, फोडर भी मिलते हैं। माउंटेन प्रोवाइड आइडियलिस्टिक साइट फॉर द टूरिस्ट, मीन्स की माउंटेन जो है माउंटेन्स जो होते हैं एक टूरिस्टिक प्लेस होते हैं, क्योंकि इनका व्यू बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा होता है, इनकी बहुत ही ब्यूटी होती है इनमें। और सेवरल स्पोर्ट लाइक द पैराग्लाइडिंग एंड द हैंग ग्लाइडिंग जो होते हैं, रिवर राफ्टिंग स्किल आर द पॉपुलर इन द माउंटेन्स में कुछ गेम जो होते हैं वो माउंटेन्स में ही होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई जो कि इनमें होती हैं। अब हम जो है कि प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो माउंटेन हो गया, फिर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटू जो होता है एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है। ठीक है, इट इज ए फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया। ए प्लेटू में हैव वन और द मोर साइड विथ स्टीप स्लोप। ठीक है, तो प्लेटू में एक या दोनों साइड से पतला बिल्कुल जो है कि स्लोप होता है। प्लेटू की हाइट जो होती है वो वेरी करती है 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर्स तक। ठीक है, फ्यू 100 मीटर्स मीन्स कि 600 मीटर्स से लेके सेवरल 1000 मीटर्स तक। प्लेटू लाइक माउंटेन में भी यंग और द ओल्ड।
डेक्कन प्लेटू जो होता है इंडिया में इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू, ठीक है। तो इंडिया का डेक्कन प्लेटू वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है। अफ्रीकन प्लेटू इन केन्या एंड तंजानिया एंड द युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेटू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल, ठीक है। तो और प्लेटू के और कौन कौन से एग्जाम्पल है? डेक्कन प्लेटू इंडिया का है, ईस्ट अफ्रीका में प्लेटू है, इन केन्या में है, तंजानिया में, युगांडा, और वेस्ट प्लेटू जो है ऑस्ट्रेलिया का, वो इस सब के एग्जाम्पल है। तिब्बत प्लेटू जो है इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड विथ a height of 4000 to 6000 meter above the mean sea level. Plateau are very useful because they are rich in the mineral deposits. As a result, many of the mining area in the world are located in the plateau. ठीक है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि अफ्रीका के जो प्लेटू हैं वो जो है, अफ्रीका के जो प्लेटू हैं वो जो है कि गोल्ड और डायमंड के बहुत ही फेमस सोर्स हैं। यहाँ पे माइनिंग करके वहाँ से जो है कि गोल्ड और डायमंड भी निकाला जाता है। बहुत सारे प्लेटू होते हैं जिनसे बहुत सारे खनिज तत्व मीन्स कि मिनरल्स मिलते हैं, कोल भी मिलता है। इंडिया में जो है आयरन और कोल का और मैग्नीज का जो है ह्यूज रिजर्वायर है प्लेटू में। कहाँ का प्लेटू है? वो छोटा नागपुर का जो प्लेटू है वो जो है बहुत ही बड़ा सोर्स है कोल का और मैग्नीज और आयरन का। प्लेटू एरिया दे आर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट इन इंडिया। द हुंद्रू फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेटू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जॉग फॉल इन द कर्नाटका, ठीक है। एग्जाम्पल है वाटरफॉल्स के। द लावा प्लेटू आर रिच इन द ब्लॉक सॉइल में रिच होता है। जो भी प्लेटू होते हैं, लावा प्लेटू जो होते हैं वो उसमें ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है और फर्टाइल होते हैं लैंड ये, और कल्टीवेशन के लिए अच्छे होते हैं। मैनी प्लेटू हैव द सेचिंग स्पॉट एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो इन लोगों ने जो है कि माउंटेन पढ़ लिया, प्लेन्स पढ़ लिया, अरे माउंटेन पढ़ लिया, प्लेटू और प्लेन पे जाते हैं। तो प्लेन जो होते हैं कि प्लेन जो है स्ट्रेच होते हैं फ्लैट लैंड के, और ये जो होते हैं 200 मीटर एबव सी लेवल से कितने एबव होते हैं? 200 मीटर। जो है जो प्लेन होते हैं वो रिवर्स के द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। और रिवर जो है फ्लो करती है माउंटेन से और वो सीधे नीचे आती है, ठीक है, और माउंटेन्स को इरोड करती है और इससे जो है नीचे ले जाके वहाँ पे जो है कि प्लेन बनाती है, ठीक है। देन दे डिपोजिट दियर load consisting of stone, sand and silt along their courses in their valley. It is from this deposit that plain are formed, ठीक है। तो प्लेन जो है कैसे बनते हैं? माउंटेन से जो नदियाँ आती हैं वो जो है माउंटेन को इरोज करते हुए आती हैं और वैली में उनके जो है स्टील उनके जो मीन्स के बड़े पत्थर और जो सैंड होते हैं वो सारे जमा हो जाते हैं। फिर जो उर्वरक जो मिट्टी होती है वो प्लेन्स में जम जाती है और इसलिए प्लेन जो होता है बहुत ही फर्टाइल होता है। और ये बहुत ही फर्टाइल होता है इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी इजी होता है। मीन्स कि प्लेन में जो ट्रांसपोर्ट का है, मीन्स कि जो रोड वगैरह बनाने हमें वो बहुत ही इजी होते हैं। और जो प्लेन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन होते हैं क्योंकि प्लेन में रहना लोग पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही आसानी रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स होते हैं और ये लैंड जो होते हैं जो प्लेन एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एशिया दिस प्लेन आर फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और एशिया जो है एशिया महाद्वीप में एशिया कंटिनेंट में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है इनके द्वारा ही जो है कि ये प्लेन्स बने हैं और ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं। यंगत्जा इन चाइना, यंगत्जा रिवर है जो कि चाइना में है, उसके द्वारा भी जो प्लेन बनाए गए हैं मैदानी क्षेत्र वो जो है चाइना में है। प्लेन जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं ह्यूमन हैबिटेट के लिए और यहाँ पे there is a great concentration of the people as more flat land is available
और क्योंकि यह जो प्लेन एरिया होता है यह जो है बहुत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेस होती है और यहाँ पे हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रहना जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज़, लैंड फॉर्म एंड द पीपुल। तो कौन कौन से लैंड फॉर्म में लोग जो है ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे landform and the people. Human have been living on the different kind of landform in different way. ठीक है, माउंटेन एरिया में वैसे तो क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कम पाई जाती है क्योंकि क्योंकि प्लेन एरिया जो है ह्यूमन के लिविंग के लिए ज़्यादा बेटर कंडीशन प्रोवाइड करता है क्योंकि उसमें क्रॉप वगैरह को ग्रो करना भी बहुत ही आसान होता है। रोड बनाने और घरों को बनाना, हाउसेस बनाना भी जो है कि प्लेन एरिया में मीन्स कि प्लेन में बनाना ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू माउंटेन। और इनके रहने सहने रहन सहन में भी बहुत ही डिफरेंस पाया जाता है। जो लोग कि प्लेन में रहते हैं और कुछ जो लोग कि माउंटेन में रहते हैं, जैसे कि सम टाइम नेचुरल कैलेमिटी सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, storm, flood, cause widespread destruction, huge loss of the life and the property takes place. By creative awareness about such incidents we may lower the risk. ठीक है, मीन्स कि जो कि नेचुरल कैलेमिटी है उसके बारे में जानकारी ही हमारे बचाव का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक पॉल्यूटेड रिवर का फोटो, क्योंकि लोग जो प्लेन एरिया में रहते हैं वहाँ पे रिवर होती है जो कि उनके लिए बहुत ही काम की होती है, लेकिन उसी को लोग जो है बिल्कुल गंदा कर देते हैं। यहाँ पे हम कुछ डेजर्ट्स को भी देखेंगे। तो इसमें जो है कि जो फर्स्ट फोटोग्राफ है यह किसी डेजर्ट का फोटोग्राफ है। डेजर्ट में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है कैमल मीन्स कि ऊँटों के द्वारा ट्रेवल करते हैं। जो नदी जिन एरियाज में नदी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पानी होते हैं, वहाँ पे लोग बोट से जो है कि एक जगह से दूसरी जगह को ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें जो प्लेन एरिया है वहाँ पे घर कैसे बने होते हैं इसको भी हम देख सकते हैं। ये जो माउंटेन एरिया होते हैं जो कि ब्लैक प्लेटू होते हैं वो जो है ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, वहाँ पे चाय वगैरह की खेती ज़्यादा होती है। इसी तरह से यह जो है प्लेन एरिया का हो गया। समुद्र मीन्स कि ओशन में लोग जो है कैसे ट्रेवल करते हैं। कुछ जो एरियाज हैं वो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे माउंटेन और प्लेन दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो जो घर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो जो प्लेन एरिया में घर होते हैं और जो माउंटेन रेंज में जो घर होते हैं उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। प्लेन एरिया के जो हाउसेज होते हैं वो जो है आयताकार बनाए जाते हैं, जबकि जो माउंटेन वगैरह में जो हाउसेज होते हैं उनकी छत जो है तिकोनी बनाई जाती है। तो ये सारे बहुत सारे डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। लिविंग स्टाइल में भी बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है कि माउंटेन, प्लेन और जो है कि प्लेटू के बारे में पढ़ा। और आपको यह चैप्टर कैसा लगा जरूर से बताइए और मेरे वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।